तो फिल्म की शुरुआत में हमें चाइना दिखाया जाता है। सालों पहले की बात है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी। इस जंग में चाइना के हजारों लोग मारे गए थे। सालों ये जंग खत्म ही ना हुई। इस जंग में राजा दाइगो के बाप, दादा, चाचा, भाई सब मारे गए, और अगर वो भी मर जाता तो उनकी नस्ल ही खत्म हो जाती। इस जंग को रोकने के लिए उसने मॉन्स्टर्स की मदद लेने का फैसला किया। वो एक ऐसे टेंपल में गया जहाँ पर 48 मॉन्स्टर्स की बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। उसने यहाँ के मॉन्क को टेंपल से बाहर निकाल दिया और खुद मॉन्स्टर्स से बात करने लगा कि मुझे जंग जीतने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसके बदले तुम लोग क्या चीज लेना चाहते हो। उसके बाद सुनते ही यहाँ चूहा आया, जिसे राजा दाइगो ने अपनी तलवार से काट डाला। लेकिन फिर उस चूहे की सोल ने राजा दाइगो को बताया कि वो मॉन्स्टर की बात करने के लिए उससे आया था। ये मॉन्स्टर्स उसकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन उसके बदले में इन्हें उसके पैदा होने वाले पहले बच्चे के जिस्म के सारे ऑर्गन्स चाहिए। राजा ये डेट फिक्स कर लेता है और सारे मॉन्स्टर उसकी इस लड़ाई में साथ देने को मान जाते हैं। उसकी इस शर्त को मानते ही आसमान से कड़कती हुई बिजली आकर उसके माथे से टकराई और उसके सर पे एक क्रॉस का निशान बन गया। मॉन्क को जब पता चला कि राजा ने अपने बेटे की बलि दी है मॉन्स्टर से मदद लेने के लिए, तो वो डर गया कि बात बाहर ना चली जाए, इसलिए राजा ने मॉन्क को भी मार डाला। मूवी में सालों का वक्त गुजर जाता है और सालों बाद हमें एक जवान लड़के को दिखाया जाता है जो एक शहर के अंदर आया है। लंबा सा हुड पहना हुआ ये लड़का एक बार में चला गया। बार में बहुत सारी लड़कियां स्टेज पे डांस कर रही थी, जिनमें से एक लड़की ने अपने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। ये लड़का फौरन आगे बढ़ा, लेकिन तभी बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने आ गए। लेकिन वो सभी गार्ड्स को एक एक बार में मारते हुए स्टेज पे चल गया और अपनी तलवार से उसने डांस करती हुई लड़की का मास्क काट दिया, जिससे सब लोगों को ये पता चला कि वो लड़की तो असल में एक मॉन्स्टर थी। उसका रूप सबके सामने आते ही वो लड़की एक बहुत बड़ी मकड़ी में बदल गई और उसने इस लड़के के ऊपर हमला कर दिया। लड़के ने भी अपने हाथ को मुंह से पकड़ा और साइड पे गिरा दिया, जिससे पता चला कि उसका हाथ नकली था और उसकी हाथ की जगह लगा हुआ ब्लेड अब वो इस्तेमाल कर रहा था इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। सभी लोग डर कर वहां से भागने लगे। ये सब बाहर खड़ी हुई एक लड़की नोटिस कर रही थी। वो भी इस पार के अंदर आ गई और हमें देखने को मिला कि उसके पीछे कुछ लड़के लगे हुए थे, क्योंकि उस लड़की ने उनके पैसे चुराए थे। अब ये दोनों जैसे ही अंदर आए तो अंदर का नजारा देखते ही डर गए। इस आदमी ने अपने हाथ पे लगी हुई तलवार से एक ही वार में उस मॉन्स्टर का सर काट दिया। खौफ से ये लोग कांप रहे थे। वो लड़का जैसे ही अपना नकली बाजू निकाल कर अपने हाथ पे लगाने लगा, तो तभी वहां उसका असल बाजू निकल आया। चलते चलते वो नीचे गिर गया, क्योंकि यहाँ पर उसकी नकली टांग निकलकर असली टांग पैदा हो गई थी। वो अब इन दोनों के पास आया और अपनी आंख को किसी बंटे की तरह बाहर निकाल के इनसे पूछा, मैं कैसा दिखता हूँ। ये दोनों डर गए और उससे डर कर वहां से भाग निकले। अब जो लड़का पहले ही लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, लड़की ने पीछे मुड़कर जल्दी से उस लड़के को साइड पे गिराया और भागते हुए अपने ठिकाने पर चली गई। और वहां जाके उसने एक ओल्ड मैन को इस लड़के के बारे में बताया, जिसने एक मॉन्स्टर को ढूंढ के मार दिया था। साथ ही साथ उसके हाथ पांव भी नकली थे। ये ओल्ड मैन उस लड़की की कहानी जानता था। उसने कहानी सुनाना शुरू की कि सालों पहले एक जादूगर था। अपने जादू को बेहतर करने के लिए वो नदी किनारे जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था कि तभी उसे एक लकड़ी के बॉक्स में एक बच्चा मिला। उसका कोई ऑर्गन नहीं था, हाथ पाँव कान आँख कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी हैरानकुन तौर पे उसकी सांसें चल रही थी। इस जादूगर ने खुद इस लड़के को बॉडी देने का सोचा। वो एक ऐसे शहर में गया जहाँ पे काफी अरसे से जंग चल रही थी। मरे हुए लोगों की वो काफी सारी लाशें ले आया। उसने उन सारी लाशों को पकाया कुछ जड़ी बूटियों के साथ और फिर एक ऐसा जादू तैयार किया जिससे इस बच्चे के लिए नए ऑर्गन्स बनने लगे। पानी के अंदर बिजली को मिलाकर उसने इस बच्चे का दिल बनाया और इस बच्चे को दोबारा से जिंदा कर दिया। ये बूढ़ा आदमी जान गया था कि उस टाइम जादूगर क्या कर रहा है, इसीलिए बूढ़े आदमी ने जाकर उस जादूगर को अपनी तलवार दी और कहा कि इस बच्चे के अंदर बहुत ताकत है, वो मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर सकता है, जिसमें ये जादुई तलवार उसका साथ देगी। इस बूढ़े आदमी के जाने के बाद जादूगर ने इस बच्चे के तलवार जैसे बाजुओं के ऊपर नकली हाथ लगा दिए और फिर उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगा, क्योंकि उसे भी इस ओल्ड मैन की बातों पे यकीन था। कई सालों की मेहनत के बाद वो बच्चा एक बहुत ही अच्छा वॉरियर बन गया। हालांकि ये बच्चा अंधा गूंगा बहरा था, लेकिन वो फिर भी अपने सारे काम कर पाता था। आखिर वो लड़का बड़ा हो गया और जादूगर के भी मरने का दिन आ गया। जादूगर ने मरने से पहले इस लड़की से कहा कि तुम इस घर को जला देना, अगर मेरे फॉर्मूला राजा दाइगो के हाथ लग गए तो वो पूरी दुनिया में जंग कर देगा और उससे बहुत से लोग मारे जाएंगे। उसकी बात मानते हुए उसके मरने के बाद इस वॉरियर ने अपने ही घर को जला डाला और तब जले हुए घर से एक आवाज आई,
जिसने उसे बताया कि उसके सारे के सारे जिस्म के हिस्से 48 मॉन्स्टर्स ने ले लिए थे, और अगर वो इन मॉन्स्टर शैतानों को मारने के लिए खुद निकलेगा तो वो मॉन्स्टर इसके सामने आते रहेंगे। जितने मॉन्स्टर्स को ये मारेगा इसे अपनी बॉडी के असली ऑर्गन्स मिल जाएंगे। वॉरियर की पूरी कहानी सुनकर ये लड़की हैरान हो गई और उसने फैसला किया कि वो भी इसी लड़के का साथ देगी उसकी इस लड़ाई में। अगले दिन सुबह होते ही वो लड़की उस वॉरियर के पास पहुंच गई। उसने उस वॉरियर से उसका नाम पूछा। तब वॉरियर ने कहा, पहले तुम अपना नाम बताओ। लड़की बोली, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। जवाब में वो वॉरियर बोला, मेरा भी कोई नाम नहीं, लेकिन लोग मुझे हयाकीमारू कहते हैं। लड़की बोली, ऐसे लोग मुझे डोरोरो कहते हैं, तुम भी यही कह लो। खैर, डोरोरो ने हयाकीमारू को अपना मकसद बताया कि वो उसके साथ उसकी लड़ाई में शामिल होना चाहती है, लेकिन हयाकीमारू ऐसा नहीं चाहता था। उसने इस लड़की से जान छुड़वाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये लड़की जिद पे अड़ी रही और हयाकीमारू को उसकी बात माननी पड़ गई। रास्ते में चलते हुए ये लोग एक टेम्पल तक पहुंचे, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बच्चा दिखाई दिया। इसे देखकर हयाकीमारू ने डोरोरो को बताया कि इस टेम्पल में बहुत सारे बच्चे मरे थे और उन सबकी सोल्स ने मिलकर इस मॉन्स्टर को जन्म दिया। खैर, ये लोग आगे सफर के लिए निकल गए, जहाँ जंगल में उन्हें एक आदमी मिला। वो इस जंगल का मालिक था और उसने दोनों से कहा, चलो हमारे घर आ जाओ, तुम लोग मुसाफिर हो और मैं तुम्हारे सफर की कहानियां सुनना चाहता हूँ। ये दोनों भी उसके घर चले गए। वहां पे उसकी 7 बेटियां किसी डॉल की तरह तैयार हुई बैठी थी। सभी ने उनका वेलकम किया, उन्हें खाना दिया और सोने के लिए कमरा दिया। ये लोग सोने के लिए बैठ गए। बाद में दिखाया गया कि वो 7 बेटियां आपस में बैठ के बातें कर रही थी, बहुत ही खतरनाक बातें। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि पहले किसको खाया जाए। अगले सीन में दिखाया गया कि वो 7 बेटियां अजीब से मॉन्स्टर्स की शक्ल में उनके कमरे में घुस आईं। इस टाइम हयाकीमारू छत पे चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो पहले ही ऐसी किसी चाल के बारे में जानता था। जैसे ही ये 7 के 7 मॉन्स्टर मिलकर डोरोरो पे हमला करने वाली थी, हयाकीमारू फौरन नीचे उतरा और तलवार को घुमाते हुए उसने एक ही बार में इन सारी के सारी मॉन्स्टर्स को मार डाला। डोरोरो की जब आंख खुली तो उसके मुंह पे बहुत सारे खून के छींटे थे और बाकी सारी मॉन्स्टर्स मरी हुई थी। डोरोरो फौरन उठी और उसने देखा कि वो मॉन्स्टर बच्चा इनको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा था। हयाकीमारू को लेकर वो यहाँ से बाहर निकल गई और एक खुफिया कमरे में पहुंची, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों की इंसानी हड्डियां थी। हयाकीमारू समझ गया ये उन बच्चों की हड्डियां हैं जिन्हें उनके माँ बाप टेम्पल में छोड़कर गए थे, और वो ये भी बात समझ गया कि जरूर उस आदमी की वाइफ एक मॉन्स्टर है जो एक मोंक का रूप लेकर उन सभी बच्चों को अपने पास लेकर आती है और फिर उन्हें खा जाते हैं। हयाकीमारू उसके बारे में बताने और उसे मारने के लिए उसके हस्बैंड के पास गया, जहाँ पर वो पहले से ही अपने हस्बैंड को इन दोनों को मारने के लिए भड़का रही थी। हयाकीमारू ने साथी को कहा, तुम जल्दी से इसे साइड पे हो जाओ, वरना ये तुम्हारी भी सोल को अपनी बस में कर लेगी। लेकिन जब इस आदमी ने बात नहीं मानी तो सच में उस औरत ने ऐसा ही किया, उस आदमी के सोल को अपने कब्जे में कर लिया। इससे पहले कि वो यहाँ पे और कुछ करती, डोरोरो जल्दी से भागते हुए गांव में जाती है और सबको बता देती है उस मॉन्स्टर के बारे में जो मोंक के रूप में इन सब के बच्चों को इनके पास से ले गई थी और फिर उसने इन सब बच्चों को खा लिया। ये लोग भी अब दैश में आ गए और उस मॉन्स्टर से बदला लेने के लिए हयाकीमारू की मदद करने के लिए यहाँ तक पहुंचे, लेकिन जब तक यहाँ आए काफी देर हो गई थी। उस मॉन्स्टर ने अपनी तलवार को एक ही वार में इन दोनों के जिस्म में स्टैब कर दिया, जिससे उसका हस्बैंड तो मारा गया, लेकिन हयाकीमारू नहीं, क्योंकि उसके तो ऑर्गन्स ही नकली हैं। वो मर नहीं सकता, वो इमोर्टल है। वो अब इस मासूम आदमी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए इस मॉन्स्टर से खड़ा हो जाता है। ये मॉन्स्टर उससे लड़ती है। उसके तितली जैसे परों में कई आंखें थी और वो काफी डरावनी दिख रही थी। उड़ते हुए वो यहाँ से भागने ही वाली थी, लेकिन तभी वो सारे बच्चों की सोल जिन्होंने मिलकर एक मॉन्स्टर बच्चा बनाया हुआ था वो निकल के अलहदा हो गई और उड़ते हुए उस मॉन्स्टर को नीचे ले आई। हयाकीमारू ने अपनी तलवार को सीध में रखते हुए दरमियान से उस मॉन्स्टर को चीर डाला और वो मॉन्स्टर मर गई। जब तक गांव वाले यहाँ पहुंचे उस मॉन्स्टर का खात्मा हो चुका था। उस मॉन्स्टर के मरते ही इन सब के बच्चे वापिस आ गए जिनकी सोल को उसने कैद कर लिया था, और उस मॉन्स्टर के मरने के बाद हयाकीमारू को भी उसका असली लीवर वापस मिल गया और जादूगर का बनाया हुआ लीवर उसके पेट से निकल के बाहर गिर गया। इसके बाद हयाकीमारू और डोरोरो अपने सफर पे निकल गए, एक दूसरे मॉन्स्टर को ढूंढकर उसे मारने के सफर पे। ये लोग जब जंगल में पहुंचे तो एकदम से एक दरख्त से एक मुंह निकलकर उनके सामने आ गया। ये मॉन्स्टर दरख्त में रहता था। उसके लंबे लंबे लाल बालों ने हयाकीमारू को जकड़ लिया, लेकिन तब हयाकीमारू ने अपनी जादुई तलवार से उसके बालों को काटते हुए अपने आप को छुड़वा लिया। अब हयाकीमारू समझ गया था कि ये मॉन्स्टर पेड़ के तने के अंदर रहता है। उसने एक ऊंची छलांग लगाई और फिर तेजी से अपनी तलवार चलाते हुए इस दरख्त के तने को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया,
जिससे वो मॉन्स्टर भी 2 हिस्सों में बट कर मारा गया और इस मॉन्स्टर के मरते ही उसका एक कान वापिस आ गया। और इसके बाद हयाकी मारू का सामना हुआ एक बहुत ही खतरनाक शैतान से। ये शैतान एक एलिगेटर के रूप में था। इसे मारना हयाकी मारू के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि इसका ऊपरी खोल बहुत ज्यादा मजबूत था और साथ ही साथ इसका वार भी बहुत तेज था। हाथ ना होने के बावजूद भी वो अपनी जुबान से हयाकी मारू को उठा उठाकर दूर पटक रही थी। उससे दूर पटकने के बाद भी ये एलिगेटर आकर हाकीमारू के ऊपर बैठ गई। डुरूरू ने देखा और हाकीमारू को अब अपना पूरा जोर लगाते हुए इस एलिगेटर के नीचे से निकाल लिया। हाकीमारू भी समझ गया कि वो ऐसे इस एलिगेटर को नहीं मार सकता, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसके मुंह के अंदर जाएगा और अंदर से इसे मार डालेगा। उसका यह आइडिया काम भी किया। वो उसका मुंह खोलते हुए उसके पेट के अंदर चला गया और पेट के अंदर से उसे मारते हुए उसने इस मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद हयाकी मारू को अपना असली गला मिल गया। अभी इस लड़ाई की थकन खत्म ही नहीं हुई थी कि उसके सामने आ गया एक दूसरा मॉन्स्टर जो बहुत बड़ी चील की शक्ल में था। इस मॉन्स्टर ने हयाकी मारू को उठाया और एक गार की तरफ ले गया। वहां फेंककर उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर हयाकी मारू को मारने की कोशिश की, लेकिन हयाकी मारू किसी तरह उसके इस हमले से बच गया। जिसके बाद इस बास ने हयाकी मारू को उठाकर पहाड़ी से नीचे भी गिराने की कोशिश की, लेकिन हयाकी मारू ने अपनी तलवार को पत्थरों में फंसाकर अपने आप को बचा लिया। इससे पहले कि ये ईगल उसके ऊपर कोई दूसरा वार करती, डुरोरो एक पत्थर उठाकर इस मॉन्स्टर के सर पे दे मारती है। मौके का फायदा उठाते हुए हयाकी मारू भी उड़ते हुए उसके सामने आ गया। उसने हवा में तलवार चलाई और उसके मुंह पे कई वार करते हुए उसके मुंह को उसके धड़ से अलग कर दिया। ब्लास्ट की तरह फटने से पहले इस मॉन्स्टर ने उससे कहा, तुम हमें तो मारने निकले हो, लेकिन हमसे पहले तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार तुम्हारा अपना बाप है, जो हमारे पास आया था अपना तख्त बचाने के लिए। अपना तख्त बचाने के लिए उसने तुम्हारी बलि दे दी, तुम्हारा एक एक ऑर्गन हम सबको बेच दिया। ये कहकर वो मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म हो गया। याकीमारू को उसका एक हाथ मिल गया, लेकिन अब वो सोच में पड़ गया कि क्या उसके पास में कुछ और भी ऐसा है जो वो नहीं जानता। ये लोग अब आगे की तरफ बढ़ने लगे और आखिर ये लोग दाइगो की सल्तनत में पहुंच गए। डुरूरो दाइगो से बहुत ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि उसके आदमियों ने उसके मोहम डैड को मारा था। दाइगो को लगा कि उसके गांव वाले उसके दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए उसके बहुत सारे फौजियों ने आके बेवजह बेरहमी से मासूम गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। डुरूरो और उसकी मॉम छुप कर ये सारा नजारा देखते रहे। दाइगो के सिपाहियों ने पूरा गांव तबाह कर दिया और उसकी आंखों के सामने उसके डैड के मुंह के आर पार तलवार करते हुए उन्हें भी मार डाला। उस दिन पूरे गांव में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा रहे, डुरूरो और डुरूरो की मॉम, जो शाम होने पर मौका देखते ही वहां से भाग गए। ये दिन उनके ऊपर बहुत भारी थे, खाने पीने को कुछ नहीं था। तब उसकी मॉम ने उसे समझाया, देखो डुरूरो, तुम्हें एक लड़का बन के रहना है तब तक जब तक तुम्हें अपने डैड जैसा कोई अच्छा मर्द ना मिल जाए। ये कहने के बाद उनकी भी मौत हो गई और उसके बाद डुरूरो ने ये सारी जिंदगी मुश्किलों में खुद अकेले काटी। लेकिन उस दिन से उसने एक फैसला कर लिया था कि वो डाइगो से अपने मोहम डैड के मरने का बदला जरूर लेगी। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर डियागो के बहुत सारे सिपाही भी आ गए, जिन्हें देखते ही डुरूरो ने अपने आप से काबू खो दिया। वो उनके ऊपर तलवार ताने खड़ी थी, जिस पर एक सिपाही ने उसकी गर्दन पर ही तलवार रख दी उसे मारने के लिए। ये महसूस होते ही हयाकीमारू नीचे पड़े हुए एक मुर्दे का ढांचा उठाकर उस सिपाही के मुंह पे मारता है और उसके बाद तलवार से उसके ऊपर हमला करता है। दूसरी तरफ डुरूरू एक दूसरे सिपाही के ऊपर हमला करती है और उसे हयाकीमारू के सामने करती है। हयाकीमारू जितने में इन दोनों से लड़ रहा था, डुरूरू ने तीसरे से पंगा ले लिया और उसे गोल गोल घुमाते हुए उसने हयाकीमारू के सामने किया, जो ऑलरेडी 2 सिपाहियों को मार चुका था और तीसरे सिपाही को वो अपनी एक ही बार से मार डालता है। ये लोग अब गांव के अंदर आ गए। इस शहर में आते ही डुरूरो की एक आदमी से लड़ाई हो गई। उसके लिए हयाकीमारू को यहाँ पे एक और मर्तबा लड़ना पड़ गया और तब यहाँ पर डियागो के बेटे की नजर उसके ऊपर पड़ गई। वो उसकी स्किल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसने उसे महल में दावत दे दी, ये कहते हुए कि वो उनके लिए उनके सिपाहियों का कैप्टन बन सकता है। वो जब हयाकीमारू को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी मॉम हयाकीमारू को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने हयाकीमारू को उसके नाम से पुकारा। वो बड़ी तेजी से अपने बेटे की तरफ बढ़ी, जैसे वो अपने बेटे को पहचान गई हो। हयाकीमारू ने जैसे ही अपनी मॉम का हाथ पकड़ा तो उसे वो दिन नजर आ गया जब उसकी मॉम ने एक कपड़े में लुपेटकर उसे नदी में बहा दिया था। ये उसने दिल से नहीं किया था, बल्कि जबरदस्ती राजा डियागो ने उससे ये करवाया था। इन सारी चीजों की वजह से उसकी मॉम अब बेहोश हो चुकी थी। ये जानकर हयाकीमारू वहां से चला गया और उसके छोटे बेटे ने उसे संभाल लिया। जिसके बाद जब उसे होश आया तो उसने राजा डियागो को बताया कि उनका बड़ा बेटा वापस आ चुका है, लेकिन राजा को उसकी बातें झूठ लग रही थी। उसे लग रहा था
कि रानी पागल हो चुकी है। याकीमारू वापस एक नदी के किनारे आ गया जहाँ पर डुरूरो आग जलाए बैठी थी। उसने डुरूरो से कहा, तुम राजा डियागो से बदला लेना चाहती थी ना, उसके पूरे खानदान को मार के, तो चलो मेरे से शुरुआत करो, मैं उसका बड़ा बेटा हूँ। डुरूरो उसकी ये बात सुनकर हैरान परेशान खड़ी रह गई। याकीमारू उसके पास से उठा और उसे बोला, आइंदा के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये कहते ही वो वहां से जाने लगा। डुरूरो उसके पीछे भागी और उसने चाकू याकीमारू के पीठ में स्टैब कर दिया। याकीमारू को तो इस हमले से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो तो इमोर्टल था। अब इतने में ही यहाँ पर वो ओल्ड मैन आ गए जिन्हें याकीमारू की सारी स्टोरी पता थी। उन्होंने यहाँ पर याकीमारू को आकर बताया कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे सारे ऑर्गन्स 48 शैतानों को बेच दिए थे। ये सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया और उसने भी ठान ली कि वो भी अपने डैड को यानी डियागो को 48 हिस्सों में काट के मारेगा ताकि उसे भी एहसास हो कि उसका बेटा किस तकलीफ से गुजरा था। उसकी बात सुनकर डोरोरो को एक और मर्तबा गुस्सा आ गया और याकीमारू का गला पकड़ते हुए उसने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो जो भी है जैसा भी है तुम्हारा बाप है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान अचानक दो डॉग्स जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स ने याकीमारू पे एकदम से हमला कर दिया। दोनों ही उसे ऐसे मारने की कोशिश कर रहे थे जैसे कई दिनों से भूखे हों और याकीमारू को ही खाना हो उन्होंने। याकीमारू उससे भी लड़ता है और दोनों को ही अपनी तलवार से बड़ी ही आसानी से मार गिराता है। इन दोनों के मरते ही याकीमारू की दोनों आंखें वापस आ जाती है और वो पहली मर्तबा अपनी इर्द गिर्द की दुनिया और डोरोरो को देखता है। ये देखकर डोरोरो भी इमोशनल हो गई और उसने याकीमारू से कहा, मैंने अपने बदले की आग बुझा दी है, अच्छा होगा तुम भी अपने डैड के लिए अपनी नफरत को मिटा दो। सीन कट होकर अब हमें राजा डियागो को दिखाया गया जो उसी टेम्पल में गया है जहाँ पर 48 शैतानों को उसने अपने बेटे को बेचा था। उसने कहा, अपने बेटे की कुर्बानी देने के बावजूद भी आज भी मेरे इलाके में जंग चल रही है, जिस पर वो बोले कि इस सब में भी तुम्हारे बेटे की गलती है। 20 साल पहले ही उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी जिंदा है, इसीलिए तुम्हारे इलाके में आज भी जंग है। ये सुनकर खुद डियागो ने अपने बेटे याकीमारू को मारने का फैसला कर लिया। उसके हुक्म पर बहुत सारे सिपाही याकीमारू को मारने के लिए निकल गए। उन्होंने अपनी तोप से बमबारी की याकीमारू पे, लेकिन याकीमारू नहीं मरा। जिसके बाद याकीमारू का छोटा भाई सामने आया उससे लड़ने के लिए। वो तलवारबाजी करके अपने भाई को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन याकीमारू हर मर्तबा उसके वार को रोक रहा था। उसने उल्टा एक भी वार अपने भाई पे नहीं किया क्योंकि वो अपने भाई से नहीं लड़ना चाहता था। वो सिर्फ अपने भाई के वार को रोकता रहा। पीछे से तभी एक दूसरे सिपाही ने याकीमारू के ऊपर हमला किया और जब याकीमारू ने उसकी तलवार रोकी तो उस सिपाही की तलवार ही टूट गई और वो तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा उड़ते हुए उसके भाई के गले को चीर गया। और ये सब दूर खड़ी उसकी माँ ने देख लिया। उसकी मॉम अब उससे निराश हो रही थी। वो अपने बेटे का बदला उससे लेना चाहती थी, लेकिन तभी यहाँ पर डियागो आ गया खुद याकीमारू को मारने के लिए। ये देखते हुए रानी का दिल पिघल गया और वो याकीमारू के सामने आ गई ताकि डियागो से ना मारे, लेकिन डियागो बहुत बेरहम था। उसने अपनी वाइफ के सीने में भी चाकू स्टैब करते हुए उसे भी मार डाला। उसके बाद वो अपने बेटे को यानी याकीमारू को मारने के लिए आगे बढ़ा। बेशक राजा डियागो एक बहुत बड़ा वॉरियर था, लेकिन याकीमारू के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही ताकत थी। इन दोनों का यहाँ पे बहुत तगड़ा मुकाबला चलता है। दोनों ही तलवारबाजी में एक दूसरे को हराने की कोशिश में थे और आखिर फिर लड़ते लड़ते राजा की ताकतें कम होने लगी क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका था। वो अब मरने के बिल्कुल करीब था। वो गिर गया। याकीमारू उसकी गर्दन काटने ही वाला था, लेकिन तब उसके जहन में डुरूरो की बात आई। डुरूरो ने उसे कहा था कि उसने अपना बदला छोड़ दिया है। उसने सोचा कि जब डुरूरो अपना बदला भूल सकती है तो मैं अपने डैड को क्यों नहीं माफ कर सकता। अभी उनका ये सोचना ही था कि उन्होंने देखा साइड पर उसके भाई की लाश को किसी मॉन्स्टर ने उठा लिया है। मॉन्स्टर ने डियागो से कहा, अगर तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। डियागो ने कुछ ना सोचा और इस मर्तबा भी शैतान के साथ के डील कर ली। हालांकि याकीमारू ऐसा नहीं चाहता था। मरने से पहले डाइगो ने यह भी कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं कि उसने अपने बेटे को शैतानों को दिया। ये डील कबूल करते ही यहाँ पे एक भयानक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आया और उसने आते ही राजा डियागो का सर खा लिया। उसके सर को खाते ही उसके मुंह की जगह एक नया चेहरा उगाया जो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। डियागो के सोल और जिस्म पे अब उन मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया था और ऐसे उनकी सल्तनत भी अब उस मॉन्स्टर के हवाले हो गई थी और अब ये मॉन्स्टर इस सारी दुनिया को तबाह करने वाला था। अब इस टाइम पे याकीमारू आगे बढ़ा और उसने अपने डैड का चेहरा काटते हुए उसे मार डाला। इस तरह उसके अंदर मौजूद मॉन्स्टर भी मर गया। मरने से पहले डियागो ने बस इतना कहा कि मेरा छोटा बेटा मेरी सारी हुकूमत संभाल ले। उस मॉन्स्टर को मारते ही यहाँ पे देखने को मिला कि याकीमारू का असली दिल वापिस आ चुका था।
ऐसा होते ही इन्होंने देखा कि सामने से राजा की बहुत बड़ी फौज यहाँ पे आ गई हयाकीमारू को मारने के लिए। लेकिन तब हयाकीमारू के भाई ने उस सारी फौज को रोक दिया और ये लोग अपने महल वापस आ गए। हयाकीमारू का भाई उसे भी महल में लेकर आया था और आते ही उसने हयाकीमारू को तलवार सौंप दी और कहा कि ये सल्तनत आपकी है, आप यहाँ के पहले बेटे हैं और तख्त के हकदार भी। ये सुनकर हयाकीमारू को खुशी हुई कि उसका भाई उसे अपना मानता था। लेकिन खैर हयाकीमारू ने से कहा, नहीं, अभी मेरी बहुत जंग बाकी है, मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करना है। जिस पर उसके भाई ने कहा, तो ठीक है, आप अपनी जंग लड़ो और उसके बाद आकर अपनी सल्तनत को संभालना। हयाकीमारू अब खुशी से यहाँ से चला गया, जहाँ रास्ते में अब उसे डुरूरो मिली। डुरूरो रो रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि हयाकीमारू दोबारा उसके पास आएगा। शायद वो उससे प्यार करने लगी थी। इससे पहले कि हयाकीमारू उससे कुछ कहता, डुरूरो उसके ऊपर हमला कर देती है। हयाकीमारू समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस पर डुरूरो हंसते हुए से कहती है, अब तुमने ध्यान से रहना है, तुम्हारे सभी ऑर्गन्स अब असली हैं, अब तुम्हें कोई भी मार सकता है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।